एजुकेटेड मिडिल क्लास, वी आर एजुकेटेड मिडिल क्लास। अगर हम लोग को अवेयरनेस अगर दे दिया जाए ना, ढंग का शिक्षा दे दिया जाए, हम लोग उग्र हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे, हम लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन मूर्ख वाली बात है, विडंबना वाली बात है कि हम ही लोग चुप बैठे हुए हैं, तभी ये लोग सत्ताधारी हम लोग पे इस तरह का हरकत कर रहे हैं। आ रहा है ये क्वेश्चन को सही मान ली है, ठीक है। और देखिए नाजीवाद में लेवेस्ट्रॉम का जो सिद्धांत अवधारणा किससे जुड़ा हुआ है। लेवेस्ट्रॉम एक सिद्धांत है जिसका आंसर है कि क्षेत्र विस्तार को, मतलब जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन को माना गया है। जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन मतलब क्षेत्र को लेकर के है। आंसर वंश दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया बात। छात्र के उपभोक्ते आप री एग्जामिनेशन करा दिए, री एग्जामिनेशन कराएं तो एक बात बताइए, 12,000 अभ्यर्थी का कराए हैं, जिसमें कि 12,000 अभ्यर्थी तो उस टाइम में अपीयर हुआ। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, हम गर्दनी बाग में जो भी कुछ हो रहा है, पल पल की तस्वीरें, पल पल की वीडियो आपको दे रहे हैं। जो री एग्ज़ाम क्यों हो जाना चाहिए वो हम छात्र से जानेंगे कि आखिर री एग्ज़ाम क्यों हो जाना चाहिए। उनके पास बाकायदा पॉइंट्स लिखी हुई हैं, 10 पॉइंट्स लिखी हुई हैं कि री एग्ज़ाम क्यों हो जाना चाहिए। क्योंकि सरकार ने इन लोगों से पूछा था और मांगा भी था और कहा था कि जिस दिन सबूत लाकर मिल जाएगा, सबूत लाकर छात्र हमें दे देंगे, उसी दिन हम री एग्ज़ाम करवा देंगे। ये पॉइंट से भैया री एग्ज़ाम हो जाएंगे। री एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब होगा कि नहीं होगा ये तो वही लोग तैयार मतलब डिसाइड करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी ने तो बोले हैं ना, सम्राट चौधरी ने साफ ऑन कैमरा बोला है ना कि छात्र लाकर दे दे हमें कि क्या हुआ है धांधली, अगर प्रूफ दे देते हैं तो हम री एग्जाम करवा देंगे। आज सम्राट चौधरी के कार्यालय के पास ही तो गए हैं बीजेपी ऑफिस, कितना दूर दूरा करके और गाली दे करके भगाया है। अब ये सम्राट चौधरी जी सामने आकर के बोलेंगे कि मेरे सामने कोई नहीं आया, अरे आए हैं तो गाली दे करके भगाए हैं। अब क्या चाहते हैं सरकार, अब मारिएगा क्या, और शायद मार भी दीजिए। खैर सुनिएगा, जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका जब विज्ञापन आया था तो उसमें बोला गया बीपीएससी के द्वारा कि नॉर्मलाइजेशन का मैंने जिक्र नहीं किया, तो मैं नॉर्मलाइजेशन करूंगा क्यों। बहुत बढ़िया, आपने नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया था, नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिएगा आप। लेकिन एक बात बताइए कि जब 4 तारीख का जब आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं उसमें स्केलिंग का भी तो जिक्र नहीं किए, तो स्केलिंग कैसे कीजिएगा। और जब आप नॉर्मलाइजेशन भी नहीं कीजिएगा, स्केलिंग भी नहीं कीजिएगा, तो रिजल्ट किस माध्यम से दीजिएगा, पहले ये बात क्लियर कीजिए। दूसरी बात ये कि राइट टू इक्वलिटी के तहत, मतलब समानता का अधिकार के तहत हर एक अभ्यर्थी को उतना, मतलब हर एक अभ्यर्थी का समान अधिकार है कि एग्जामिनेशन हो उसका। आयोग इस बात को क्यों कह रही है कि 12,000 अभ्यर्थी और 4 लाख अभ्यर्थी, अरे आयोग के लिए एक अभ्यर्थी भी उतना ही जरूरी है जितना 4 लाख अभ्यर्थी जरूरी है, ठीक है। तो जब 12,000 अभ्यर्थी का आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं और 4 लाख अभ्यर्थी को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो ये हनन नहीं है हमारा। ये क्या मतलब, ये बहुत अच्छा मर्म आप सेट कर रहे हैं, बहुत एग्जाम्पल अच्छा सेट कर रहे हैं क्या। खैर और देखिएगा, बीपीएससी जो बापू सभागार बापू परीक्षा सेंटर पे जो एग्जामिनेशन ली, जिसका स्ट्रेंथ है 18,000 अभ्यर्थी, वहाँ पे एग्जामिनेशन दिया 12,000, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, धांधली हुई। और धांधली होने पे, धांधली भी कैसा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन लेट से मिल रहा है, आधा घंटा लेट मिल रहा है, ठीक है, 1 घंटा लेट मिल रहा है। कोई तो ऐसा कि क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं। अब अगर हम वहाँ पे एग्जामिनेशन देंगे तो हमको उतना, अगर 5 मिनट भी लेट होगा, मेरे मन में हर बड़ी बात आएगी, हम सामने आएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि धांधली हो रहा है, लोग ग्रुप में लिख रहा है एक जगह, तो हम किसी और को लिखने देंगे क्या, हम नहीं लिखने देंगे। और अगर हम वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और बाहर जाएंगे और बाहर जा कर के अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, किसी भी माध्यम से मोबाइल जुगाड़ करके अगर अंदर लाएंगे और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, तो एक बात बताइए, इन सारे में किसका फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है। तो प्रशासन इस बात को मान भी ली, माननीय डीएम इस बात को मान भी लिए कि देखिए क्या है, माननीय डीएम का स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको, सुनिए। डीएम कह रहे हैं कि लगभग प्रश्न पत्र 273 बंडल के जगह पे 192 बंडल प्राप्त हुए। इससे छात्र को विलंब हुआ और छात्र उग्र हो उठे और खड़े हो गए। दूसरे के परीक्षा में व्यवधान डाला और बाहर निकल करके मोबाइल से वीडियो बनाया। बहुत बढ़िया, ऐसा करेंगे नहीं छात्र क्या। आपका मेल एडमिनिस्ट्रेशन और ढकने के लिए ये सब बात कम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इन सब बातों पे साफ प्रशासन और आयोग की लापरवाही झलकती है। तो ये जो लापरवाही प्रशासन का है, इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते। चलिए बहुत बढ़िया बात,
छात्र क्यों भुगते? आप री एग्जामिनेशन करा दिए, री एग्जामिनेशन कराएं तो एक बात बताइए, 12,000 अभ्यर्थी का कराए हैं, जिसमें कि 12,000 अभ्यर्थी तो उस टाइम में अपीयर हुआ, बाद में जो एग्जामिनेशन लिए उसमें मात्र 6,000 अभ्यर्थी, मतलब सीधे 1/4 हो गया। 18,000 स्ट्रेंथ, 12,000 एक बार में एग्जामिनेशन दिया, अगले बार एग्जामिनेशन लिए सीधे उसका आधा हो गया 6,000 अभ्यर्थी। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? तुम्हारे क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। एक और बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि एग्जामिनेशन के दौरान जब उसका पूरा का पूरा विज्ञप्ति जारी हो जाए तो बीच में कुछ रूल चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है? तो स्केलिंग का या और कुछ भी अन्य जितना भी रूल है ये आना ही नहीं चाहिए, लेकिन बार बार ये लोग इम्प्लीमेंट करने पर लगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। लेवल प्ले ग्राउंड होना चाहिए और किसी भी गेम के बीच में रूल को चेंज नहीं करना है, ठीक है? ये एग्जामिनेशन के पर्पज से है, ऐसा नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। चलिए देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट का भी हनन है। फंडामेंटल राइट का कैसे? आर्टिकल 16, ठीक है, राइट टू अपॉर्चुनिटी, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इक्वलिटी का भी है आर्टिकल 14, 19, ठीक है, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं भाई वहाँ पर लाठी पड़ जा रहा है, ठीक है, 19 का ए का, ठीक है। इसके बाद राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21 का ए का। तो हर चीज़ में तो आप ध्यान, अरे हम लोग फंडामेंटल राइट छीन लिए। मौलिक अधिकार जो है ना वो सरकार के विरुद्ध दिया जाता है, ठीक है, हमारा अधिकार तुम छीन रहे हो, ठीक है। चलिए और देखिएगा, कर्नाटक पीसीएस का एग्जाम्पल सेट किया है कर्नाटक पीसीएस। इतना कम फी लेने के बाद भी सिर्फ एक अनुवाद, ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो गया, वो आयोग पूरा का पूरा एग्जामिनेशन निरस्त करके री एग्जामिनेशन ले ली। यहाँ 700 रुपया ले रहे हो, ठीक है, और इतना ज़्यादा धांधली कर रहे हो। पैसे की कमी है क्या? क्या कर रहे हो 700 रुपया का? अरे 125 रुपया पीसीएस ले करके यहाँ पे अभ्यर्थी वहाँ पे 2 दिन खाली आयोग के ऑफिस के सामने खड़ा रह गया। हम लोग को तो लाठी मार के भगा दिए। वो लोग का आयोग देखिए मान गया, एग्जामिनेशन कराया, क्योंकि छात्र कभी भी डिले नहीं चाहता है। छात्र हमेशा चाहता है कि फेयर एग्जामिनेशन हो, नौकरी ले और अपना लाइवलीहुड अपना चलाएं। 34 दिन से हम लोग को धूल फाकने पे मजबूर कर दिए हो। क्या साबित करना चाहते हो? हम लोग उपद्रवी हैं। हम लोग दरअसल आपके उपद्रव से सताए हुए छात्र हैं। यू ऑल आर उपद्रवी। आपके उपद्रव के कारण यहाँ रोड पे है। और ये नहीं भूलिएगा कि आप मुट्ठी भर छात्र है। जब कोई भी मतलब आक्रोशित होता है, कोई बाहर जाते हैं, हम लोग कुछ भी काम करते हैं, लाखों अभ्यर्थी जमा हो जाता है, उस टाइम नहीं दिखता है मुट्ठी भर छात्र। ये एग्जाम्पल ये लोग सेट कर रहा है कि बिहार को कितना धूमिल करना है। इंटरनेशनल बेइज्जती करा दिया ये लोग। अगर ये बीपीएससी की बात नहीं है, अगर इसका जांच हो जाए ना, इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया। शिक्षा को बेच दिया है। जानता है कि अगर शिक्षा मांगेगा ना, शिक्षा दे देंगे ना तो सवाल उठाएगा, और सवाल उठाएगा तो शिक्षा, अरे शिक्षा से ना जन जागरण होता है। हम लोग के इतिहास में पढ़ा जाता है, हमेशा एक सेक्टर देता है, एजुकेटेड मिडिल क्लास। वी आर एजुकेटेड मिडिल क्लास। अगर हम लोग को अवेयरनेस अगर दे दिया जाए ना, ढंग का शिक्षा दे दिया जाए, हम लोग उग्र हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे, हम लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन मूर्ख वाली बात है, विडंबना वाली बात है कि हम ही लोग चुप बैठे हुए हैं, तभी ये लोग सत्ताधारी हम लोग पे इस तरह का हरकत कर रहे हैं। अब देखिएगा, 13 दिसंबर को क्वेश्चन के सामने, 13 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन हुआ था, क्वेश्चन का ऑप्शंस के सामने जो राइट आंसर है, ठीक है, उसके सामने क्यूआर कोड दे दिया गया। और ये 1-2 क्वेश्चन में नहीं, 150 में से 35 से 40 सवाल के सामने आंसर दे दिया गया। अगर इसका डीप रूटेड जांच नहीं हुआ ना तो ये दुर्भाग्य है, ये रियली में दुर्भाग्य है। इस चीज़ को देखिए कैसे मॉडिफाई किया। 4 तारीख को एग्जामिनेशन लिया, जो वही बापू सभागार परीक्षा वाला, जिसको अल्टीमेटली 22 सेंटर पे तब्दील कर दिया। उसमें क्या किया, अब क्या किया है कि क्वेश्चन के सामने दे दिया है, ऑप्शन के सामने नहीं, कि ताकि बच्चा सवाल ही ना उठाए। कितना ढक रहा है, कितना लीपापोती कर रहा है, वो बताने की बात नहीं है। आप सब जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है, लेकिन पूछ नहीं रहा है। पूछो। देखिएगा, टाइमिंग का इशू है, ठीक है। कोई आदमी 12:30 बजे, 11 बजे के बाद तो एंट्री नहीं देना है। 12:30 बजे मतलब 11 बजे के बाद कभी भी एंट्री ले रहा है, ठीक है। ये बोल रहा आयोग कि हम अगर क्वेश्चन पेपर लेट से पहुंचा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। क्यों हम तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम लें? यूपीएससी एग्जामिनेशन लेती है ऑन टाइम, पूरा देश भर में एग्जामिनेशन ले लेती है, कभी कोई चूक नहीं होता है, प्रशासन का फेल्योर नहीं होता है। तुम्हारा एक बिहार नहीं संभल रहा है तुमसे, काहे का आयोग में बैठे हुए भाई। आयोग बहुत सही है, सही बता रहे हैं, लेकिन आयोग में बैठे हुए जो चंद करप्ट अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट कर चुका है, खा गया है अंदर से। ये चेयरमैन की बात नहीं है। चेयरमैन तो एक कहावत है ना कि एक मुल्ला टाइप, ठीक है,
फंसता मुल्ला है हमेशा, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो है ना सारा का सारा आयोग का पर्सन जांच होनी चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। और देखिएगा सीसीटीवी कैमरा जैमर एग्जामिनेशन हॉल में जो था उससे रिलेटेड बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा और जैमर बोल रहे हैं, वो एग्ज़ाम कंट्रोलर का वर्डिक्ट है, प्रेस विज्ञप्ति आप देख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा और जैमर का बच्चा क्यों हवाला मांग रहा है। अरे क्यों ना मांगे भाई, 700 रुपया दिए हैं, ये हमारा मतलब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम वो लगाओगे। और वैसे भी किसी भी स्कूल में देते हो तो स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है सीसीटीवी कैमरा कि भाई बच्चा हल्ला ना करे, सीसीटीवी कैमरा लगा के रखो। एग्जामिनेशन हो रहा है तो जैमर लगा के रखना चाहिए। इतना सारा चीज़, अरे मूर्खों क्या एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऐसे पर्सन को कौन बना दिया भाई, जो ये बात को कह रहा है कि हाँ सीसीटीवी कैमरा और जैमर का हवाला क्यों दे रहा है। अरे क्यों ना दे, तुम्हारा जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो तुम्हारा जो परीक्षा में जो धांधली है, इसका सामने कैसे करोगे, सामने किस तरह से हम लोग रखेंगे। सीसीटीवी कैमरा का ही तो हवाला मांगेंगे। इतना सारा ग्राउंड है, अगर एक भी ग्राउंड पकड़ लेना, री एग्जामिनेशन होना चाहिए हम लोग का। 700 रुपया लिए हो, छोड़ेंगे तो नहीं। गर्दनी बाग में चल रहा है नेशनल लेवल पे राहुल गांधी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा चुका है ये लोग। लेकिन फिर भी देखिए हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ देखिएगा, देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन है 2025 में जीवित सूचकांक, ये कांग नहीं कांक होना चाहिए। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है जहाँ पे मिस प्रिंटिंग कर रहा है, ठीक है, 700 रुपया लेकर के, ठीक है। खैर अगर इसको हम नेगलेक्ट करें तो सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है, ठीक है। ऑप्शन में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया और उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर देखिए क्या है, लिविंग इंडेक्स कंट्री 2024, ठीक है, ये पूरा इंडेक्सेस दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑप्शन में इंडिया यहाँ दिया हुआ है, इंडिया से बेहतर होना चाहिए बांग्लादेश, ये सही उत्तर है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ, आयोग का उत्तर क्या है, पाकिस्तान। दरअसल ये इंडिया से बेहतर नहीं बदतर है। जैसे आयोग बदतर हो चुका है कुछ चुनिंदा करप्ट पर्सन के कारण, उस तरह से ये आयोग का आंसर भी बदतर ही है, ठीक है। ये देखिए ये जो हमको अभ्यर्थी दिया है ना, इसका मात्र 1 नंबर से ना चयन नहीं हुआ है। बोला भाई जी ये 4 क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन का भी अगर आयोग मान लेना, मेरा नौकरी हो जाएगा। अब बताइए कि एक अभ्यर्थी जिसका जीवन दांव पे लगा हुआ है, वो कितना मतलब कितना करा रहा होगा अंदर से। और देखिए निम्नलिखित में से किसने बार बार इस शब्द पे जोर दिया, निम्नलिखित में से किसने बार बार इस शब्द पे जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को, ये कथन है, एक नई एकता के साथ जोड़ना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, व्लादिमीर लेनिन, बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर, उपयुक्त में से अधिक और कोई नहीं, ठीक है। देखिए हिटलर का तो लगभग सब कोई जान रहा है कि राष्ट्रवाद का समर्थक था, लेकिन समाजवाद का नहीं था, ठीक है। हिटलर से ज़्यादा फासिस्ट कौन था, बेनिटो मुसोलिनी था। इसीलिए साफ साफ आंसर क्या होना चाहिए, ए, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। लेकिन क्या मान लिया आयोग मान लिया एडोल्फ हिटलर को ही मान लिया समाजवाद का। दुर्भाग्य है, खैर ये आयोग ही जानती होगी। अब देखिए किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की, ठीक है। इस क्वेश्चन में 1920 नहीं, यहाँ पे 1908 होना चाहिए था। आयोग इस बात को मान ली, खैर मान ली और इस बात को निरस्त कर दी, बहुत अच्छा निरस्त कर दी। लेकिन जब इस क्वेश्चन को निरस्त की तो इस क्वेश्चन में भी तो गड़बड़ी था, इसको भी तो निरस्त करना चाहिए था। इसमें देखिए जब 1772 में जिला कलेक्ट्रेट का कार्यालय बनाया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1972 में ये लोग गवर्नर जनरल ढूंढ रहा है। अरे 72 में गवर्नर ही था तो था, गवर्नर जनरल का पोस्ट तो 1833 में आया है। क्या क्वेश्चन सेट कर रहे हो, क्या एग्जाम्पल सेट करो बीपीएससी का। बीपीएससी का तो हालत खराब कर दिया ये लोग, ठीक है। ये लोग मतलब बेच दिया बीपीएससी को, 700 रुपया ले रहा है, फिर भी लोग ढंग से क्वेश्चन नहीं सेट कर पा रहा है। ये क्वेश्चन को सही मान ली है, ठीक है। और देखिए नाजीवाद में लेवेंस्ट्रॉम का जो सिद्धांत अवधारणा किससे जुड़ा हुआ है। लेवेंस्ट्रॉम एक सिद्धांत है जिसका आंसर है कि क्षेत्र विस्तार को, मतलब जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन को माना गया है। जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन मतलब क्षेत्र को लेकर के है। आंसर वंश दिया हुआ है। क्या साबित करना चाहती है, मतलब ऐसा एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहे हैं भाई, जिसको कि न्यायालय तक मानती है। वो अभ्यर्थी चिल्ला करके करा रहा है, बीपीएससी ऑफिस में गया, उसको दुरदुरा करके भगा दिया। यहाँ तक मतलब क्या बोले, हम बस इतना बोलेंगे, आम जनता छात्र अगर नहीं बोलेगा ना, बेच खाएगा ये लोग।
इसीलिए आइए, सामने आइए, नई आवाज़ उठाइएगा। ये बीपीएससी की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा बिहार का संस्था को बेच दिया ये लोग। 10 लाख नौकरी नहीं है, इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया। बस इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। अरे सिर्फ बीपीएससी का ही सिर्फ सीबीआई जांच करा लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना भारी संलिप्तता है कि हम लोग पूरा का पूरा मतलब 400 से अधिक जो मतलब ड्राफ्ट किए हैं वो भी सामने रख रहे हैं, तभी ये लोग मान नहीं रहा है। बीपीएससी कार्यालय गए हैं, बीपीएससी कार्यालय हमारे पैसा का बनता है ना भाई, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग समर्थन है। बीपीएससी कार्यालय में क्या करते हो? अरे जनता की ही आवाज़ सुनोगे ना। हम लोग गए बस ये लेकर के विज्ञप्ति की हमारी बात सुन लीजिए, ये सब कुछ बात है। अपने जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, उनके सामने रखिए। वो लोग दूर दुरा करके नहीं, गाली दे करके भगाया है, गाली देकर भगाया है, गेट बंद कर दिया है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे, कुत्ते के भांति हम लोग को ट्रीट किया गया है। कुत्ता भी उससे बेटर होता है, कसम से बता रहे हैं हम, कुत्ता भी उससे बेटर होता है। कुत्ते के भांति ट्रीट किया गया है, गेट बंद कर दिया गया है, और तो और हमारे भाई को डिटेन कर लिया। क्या मांगने गए थे सरकार? क्या मांगने गए थे? अरे इंसाफ ही तो मांग रहे, क्योंकि हमारा जेन्युइन डिमांड है, दो ना, यही तो मांग रहे, दो ना। और आप लोग नहीं मांगोगे तो सच बता रहे, आज हम लोग 34वां दिन हो गया, भीख मांगने की स्थिति में आ गए हम लोग। नई आवाज़ उठाओगे ये लोग, स्थिति खराब कर देगा बिहार का। नहीं बोलना है अब हमको इससे ज़्यादा कुछ। देखिए, इमोशनल हो रहे हैं छात्र भी, और अपनी मांगों को लेकर ये बोल रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिखाया, कितनी बड़ी गड़बड़ी है, कितनी बड़ी धांधली है। इनका कहना है साफ तौर पर कि फिर से री एग्ज़ाम करवाया जाए। लगातार ये लोग प्रयत्न है, मैंने लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं यहाँ से, किस तरीके से यहाँ रहने की, खाने की असुविधाएं हो रही है। इसलिए ये लोग सरकार से आज मांगने के लिए गए थे, बीजेपी कार्यालय गए थे, लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुना गया। बदले में इन्हें मिला तो लात और जूते मिले हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद। देखिए, छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, जो सरकार है जो कह रही है कि अगर छात्र हमें प्रूफ ला कर दे दे तो हम कल की कल एग्ज़ाम दिलवा दे। बाकायदा इन्होंने 10 लिस्ट तैयार की थी, 10 पॉइंट तैयार की थी, और उन्होंने बताया कि किस बेस पे, किस आधार पे आखिर छात्र को री एग्ज़ाम की मांग को रखी जाए। और ये लोग आज शाम में बीजेपी कार्यालय गए थे, वहाँ पे अपने संवाद करने के लिए, वहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन इन्हें मार के भगा दिया गया लात मुक्के से, और इन्हें साफ तौर पे एक बार फिर से नकार दिया गया। इन लोगों की मांगों को, री एग्ज़ाम की मांगों को लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं एक साइड, और सरकार दूसरी ओर इन्हें लगातार नकार रही है। अब देखना है बीपीएससी वाले मामले पे सरकार क्या एक्शन लेती है, कब एक्शन लेती है, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।